So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we're going to discuss about Unit 1 Section 1 A Hero Part 3. So let's get started. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्वामी के फादर है वो स्वामी को बोलते हैं कि तुमको लालटेन नहीं मिलेगा, तुमको ऐसे ही सोना पड़ेगा क्योंकि तुमको डार्कनेस से डर भगाना है तुम्हारा, तो तुमको लालटेन नहीं मिलेगा, तुमको ऐसे ही सोना पड़ेगा। तो फिर स्वामी बोलता है ओके फादर। एज द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंडेंट, जैसे जैसे रात होते जा रहा था वैसे वैसे घरों में मतलब शांति भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। His heartbeat faster. He remembered all the story of devils and ghosts he had heard in his life. तो वो स्वामी है जो वो रिमेम्बर करने लगा सारा जो भी हॉरर वगैरह जो उसने स्टोरी सुना था अभी तक, वो सारा उसको याद आने लगा। How often had his चुम मतलब होता है फ्रेंड। हाउ ऑफन हिज फ्रेंड मानी सीन द डेविल इन द बनियान ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, कैसे जो उसका फ्रेंड मानी है, स्वामी का फ्रेंड मानी है, वो एक डेविल को देखा था बनियान ट्री पर। आफ्टर थॉटिंग दीज थिंग्स ही वॉज फैंट विथ फियर। अब ये सब सोच में आ रहा था उसका, तो इसके बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट स्ट्रेट इन। अब जो रे होता है मतलब लाइट का जो रे होता है वो स्ट्रीट से उसके घर में आ रहा था। एंड कास्ट शैडो ऑन द वॉल, और किसी का शैडो वॉल पर दिख रहा था। वो किस चीज का शैडो है वो तो नहीं पता, लेकिन शैडो दिख रहा था स्वामी को। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइज रीच्ड हिज ईयर, द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, रशल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड्स एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग। तो स्वामी के जो ईयर्स में काफी सारा चीज सुनाई दे रहा था इतना शांति के कारण। तो पहला था कि क्लॉक का जो टिकिंग होता है, टिक 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 ऐसे जो होता है वो स्वामी को सुनाई दे रहा था। रशल ऑफ ट्रीज मतलब ऐसे करके जो आवाज आता है रशल ऑफ ट्रीज का वो आ रहा था। स्नोरिंग साउंड मतलब जो खर्राटे मारते हैं लोग, वही वो उसको सुनाई दे रहा था जो लोग उसके घर में सो रहे थे। एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट हमिंग, जो रात को ये जो इंसेक्ट होते हैं वो लोग चाहिए ऐसे हमिंग करते रहते हैं ना, वही उसको भी सुनाई दे रहा था वैसा यास। तो इससे उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। अब वो अपने आप को इतना ज़्यादा हार्डली कवर कर लिया कि अब वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है। बचने के लिए इतना हार्डली कवर कर दिया अपने कंबल से। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप टू कैरी हिम अवे। अभी उसको लग रहा था कि कभी भी डेविल आ सकता है उसको कैरी करके ले जाने के लिए, उसको उठा के ले जाएगा। उसको ऐसा लग रहा था कि कभी भी डेविल आ सकता है और उसको उठा के ले जाएगा। देयर वॉज द इंटेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam और नेपाल। तो उसका एक फ्रेंड था, उसको 4th क्लास में एक डेविल आया उसके पास और वो अचानक से गायब हो गया और वो डेविल उसको उठाकर ऐसा कहा जाता है कि सियाम या फिर नेपाल में उसको लेकर चला गया। स्वामी हरीडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर। अब वो अपने बेड को उठा के बेंच के नीचे घुसा लेता है और वहां पर क्राउच कर जाता है। क्राउच मतलब घुटने पे बैठना। इट सीम टू बी मतलब क्राउच करके एकदम सिकुड़ के बैठ जाना, एकदम ऐसे अजीब तरीके से, मतलब एकदम छोटे तरीके से, मतलब एकदम जितना छोटा वो हो सकता है उतना छोटा वो हो गया और वो बेंच के नीचे घुस के एकदम चिपक के बैठ गया। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस। अब उसको लग रहा था काफी ज्यादा सेफ प्लेस है। मोर कम्पैक्ट एंड रीअज्यूरिंग का मतलब होता है मेकिंग हिम फील सिक्योर। उसको सिक्योर फील हो रहा था काफी ज्यादा और काफी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल टाइप भी लग रहा था वहां पे उसको। ही shut his eye tight and encased himself in his blanket once again and unknown to himself fell asleep। और वो ऐसे अपना आँख को एकदम जबरदस्ती बंद करता है टाइटली और उसके बाद वो ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लेता है अगेन, जैसा कि वो बाहर ओढ़ा हुआ था उसने टाइट तरीके से। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि कब वो सो गया। एंड इन स्लीप वॉज रैक्ड मतलब होता है डीपली ट्रबल्ड। अब वो अपने स्लीप में भी काफी ज्यादा उसको डरावने सपने देख रहा था विद नाइटमेयर की वजह से और ज्यादा डर गया वो, क्योंकि उसको नाइटमेयर्स आ रहे थे। नाइटमेयर्स मतलब बुरा सपना उसको आ रहा था, तो उसके लिए सोना और ज्यादा हार्ड हो गया। मतलब वो सोया हुआ था, अब सोने में भी उसको कष्ट हो रहा है। और टाइगर वॉज चेजिंग हिम। अब उस वाले सपने में क्या था कि टाइगर उसको चेज कर रहा था, टाइगर उसका पीछा कर रहा था। ही स्वीड स्टक टू द ग्राउंड। अब उसका
टाइगर पीछा तो कर रहा था लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा था। जो स्वामी है वो एकदम चिपक गया था ग्राउंड से, सपने में, बुरे सपने में। ही desperately tried to escape but his feet would not move. वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था ऐसे मूव करने का, लेकिन उसका पैर मूव ही नहीं कर रहा था। द टाइगर at his back and he could hear it claws scratch the ground. अब जो टाइगर का जो नाखून होता है वो एकदम ऐसे ऐसे स्क्रैच कर रहा था, तो उसको और ज्यादा डर लग रहा था। उसके पीछे ही था टाइगर। एट दैट मोमेंट ही ओपनड हिज आईज। एकदम मतलब जबरदस्ती वो अपना आँख खोल लिया, वो सपने को ना देखते हुए। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनी प्रेजेंस एट हिज साइड। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी ग्रैनी बगल में सोई हुई थी और उसका जो हैबिट था अपने ग्रैनी को पकड़ने का, वो ऐसी ग्रैनी को पकड़ लिया। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। जो पैर होता है बेंच का, उसको ही वो छू दिया था। उसको लग रहा था कि उसके बगल में ग्रैनी सोई हुई है। एंड इज नोनली स्टेट कम बैक टू हिम। अब वो अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। फिर से उसको समझ में आ गया कि वो बहुत ज़्यादा अकेला है। ही इज स्वेटेड विथ प्राइड। वो एकदम पसीना पसीना हो गया डर से। ही एंड नाउ What was this rustling? और अभी उसको रशलिंग का कुछ साउंड आ रहा था, एकदम ऐसे आ रहा था। He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. वो एकदम बेंच के एज में एकदम चिपक गया और वो स्टेयर करने, घूरने लगा जहाँ पे ब्लैक ब्लैक, मतलब जहाँ पे पूरा शैडो आ रहा है, जहाँ पे एकदम मतलब काला है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, एकदम ब्लैक ब्लैक है वहाँ पर, एकदम मतलब बिल्कुल लाइट नहीं है, नो लाइट। समथिंग वॉज मूविंग डाउन। कुछ तो नीचे मूव कर रहा था। He lay gazing at it in horror. वो काफी ज्यादा डरा हुआ था हॉरर में। हिज एंड हैड कम। उसको लग रहा था कि उसका एंड आ चुका है, वो मरने ही वाला है। ही रियलाइज्ड दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम। उसको लग रहा था कि जो डेविल है वो आएगा और उसको टीयर कर जाएगा, मतलब उसको फाड़ जाएगा या तो उसको लेकर चला जाएगा। एंड सो वाई शुड ही वेट। अब वो ऐसा, अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों वेट करे। एज इट कम नियरर ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच। वो मतलब बेंच से धीरे धीरे घिसक घिसक के बेंच से बाहर आ गया। जैसे जैसे वो चोर बाहर मतलब उसके पास आते जा रहा था, वो चोर था एक्चुअली, लेकिन वो अभी तक उसको लग रहा था कि वो डेविल है। तो वो पास आते जा रहा था स्वामी के, तो स्वामी भी जल्दी से धीरे से क्राउड करके एकदम धीरे धीरे खसक खसक के निकल गया बेंच से। हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन। मॉर्टल मतलब होता है कॉजिंग डेथ। अब वो एकदम उसका अपने टीथ को ऐसे यूज कर रहा था जैसे उसका एकदम खतरनाक वेपन वही हो। अयो समथिंग हैज बाइटन मी। अयो करके अब एक ये और चोर आ जाता है, वो बोलता है अयो समथिंग हैज बिटन मी, जिसको वो डेविल मान रहा था वो चोर निकला। went forth at an organized thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment father, cook and servant came in carrying. तो वो ऐसे चिल्ला रहा था कि अयो कौन काट लिया, और ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा उसको, क्योंकि वो बहुत तेज से काटा था, टाइटली काटा था स्वामी अपने दांत से। तो ये आवाज़ सुन के फादर, कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरी लाइट। मतलब ये सर्वेंट आए और फादर आए और वो सेफ भी आए, जो कुकिंग करते हैं वो भी आए। अब वो लाइट लेके वो लोग आए कि क्या हो गया इतना तेज कौन चिल्ला रहा है ये करके। एंड ऑल देयर ऑफ देम फेल ऑन द बल्गलर हु लेड amidst द फर्नीचर विथ अ ब्लीडिंग एंकल। तो अब वो जो तीनों थे वो बल्गलर को देख लिए और भी वो ये भी देख रहे थे कि उसके एंकल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर सॉर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। हिज क्लासमेट लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। अब सबको पता चल गया कि वो बहुत बड़ा चोर था, उसको स्वामी ने पकड़ लिया, उसको कैसे उसने काट लिया। तो उसके वजह से उसके जो भी क्लासमेट्स थे वो एकदम रिस्पेक्ट से उसको देख रहे थे। एंड उसके जो उनके जो टीचर थे, स्वामी के जो टीचर थे, वो बोल रहे थे, वो मतलब बोल नहीं रहे थे, वो मतलब उसका पीठ ठुकठुका रहे थे। द हेड मास्टर सेड दैट ही वाज अ ट्रू स्काउट। अब जो हेड मास्टर है वो बोलते वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोर था। ट्रू स्काउट मतलब बहुत खतरनाक चोर था। स्वामी हैड बाइटन इनटू द फ्लैश of one of the most notorious house breakers of the district and the police were grateful to him for it. अब वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोर था, तो फिर उसके वजह से स्वामी
को काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल भी, मतलब पुलिस ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो आप, ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा शाबाशी पुलिस ने भी स्वामी को दी। द इंस्पेक्टर सेड वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। स्वामी को, मतलब पुलिस बोलते हैं स्वामी को, क्यों ना तुम पुलिस ज्वाइन कर लो, बड़े हो गए, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। स्वामी हेजिटेटेड एंड सेड यस, ऐसे उसको वो करके बोलता है ठीक है, हाँ ऐसा बन सकता है। व्हेन ही रिटर्न्ड होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, अब जब वो पुलिस स्टेशन या फिर वो पुलिस की जगह पर जाकर वो वापस रात को घर आ रहा था, फादर आस्क्ड वेयर इज द बॉय, ही इज एस्लीप। अब कोई बोलता है कि वो सोया हुआ है। अब फादर पूछता है कि स्वामी कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है, तो वो बोलते हैं वो सो गया है ऑलरेडी, पहले ही सो गया है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सेड हिज मदर। उसकी मम्मी बोलती है कि कल तो वो पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि वो अकेले सोया था, उसको बहुत डर लग रहा था, तो पूरी रात तो वो सोया नहीं, तो अभी वो बहुत जल्दी सो गया है। वेयर इज ही स्लीपिंग। अब फादर पूछते हैं वो कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली। ही वेंट टू बेड एट 7:30। अब जो स्वामी है वो वापस से वहीं पे सो गया जहाँ पे वो डेली सोता है, अपने ग्रैंड मदर के रूम में, जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर भी उसको मिल जाएंगी। और उसकी जो मम्मी है वो भी बेड पे चली गई 7:30 पे, 7:30 बजे, 7:30 PM, स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन। वो भी ये जो स्वामी है वो ग्रैनी के बगल में अगेन सोने लगा। इस स्टोरी के राइटर है RK नारायण। Okay guys, so we have completed part 3 of this chapter, and this chapter is completed. If you want to watch part 1 or part 2 of this chapter, you can visit my channel and check out, and I will meet you in the next video, and next video will come as soon as possible. So till then, goodbye.